हेलो स्टूडेंट, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है ग्रोथ चार्ट WHO स्टैंडर्ड वर्सेस इंडिया क्राफ्टेड। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे। GS3 इंडियन इकोनॉमी टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इस टॉपिक से आज के ट्यूटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का ट्यूटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड एंथ्रोपोमेट्रिक स्टैंडर्ड। बेसिकली हम इसमें मेजर करते हैं ह्यूमन एंड बेसिकली हम इसमें एंथ्रोपोमेट्रिक स्टैंडर्ड इसमें बेसिकली हम मेजर करते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट एंड प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें क्या चीजें आती हैं? स्टंटिंग आती है और वेट फॉर हाइट। इसमें हाइट फॉर एज दैट इज स्टंटिंग या क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन, या वेट फॉर हाइट वेस्टिंग, एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन। बेसिकली आज के ट्यूटोरियल में हम न्यूट्रिशन और अगर नहीं सही से न्यूट्रिशन मिलता है तो क्या इश्यूज आते हैं, ये सारी चीजें आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। आते हैं ट्यूटोरियल के एनालिसिस पर। चाइल्ड न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो लगातार इंडिया में प्रॉब्लम बनी हुई है इसकी, और ये इसके वेल रिकॉग्नाइज्ड कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं अंडर न्यूट्रिशन के, और ये मल्टीपल हैं जिसमें फूड इंटेक भी इंक्लूड होता है, और डाइटरी डाइवर्सिटी, हेल्थ। डाइटरी डाइवर्सिटी मतलब खाने में जो मील्स आप ले रहे हैं, जो बच्चे मील्स ले रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड है या नहीं है। हेल्थ, सैनिटेशन, वुमेन्स स्टेटस, ओवर आर्किंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। एक सबसे ज्यादा कॉमन मेजर है चाइल्डहुड अंडर न्यूट्रिशन का, वो बेस्ड है एंथ्रोपोमेट्रिक स्टैंडर्ड पे, लाइक हाइट फॉर एज जिसे स्टंटिंग या क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन भी कहते हैं, और दूसरा है वेट फॉर हाइट जिसे वेस्टिंग भी कहते हैं या एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर कोई बच्चा है वो स्टंट है, मतलब जितनी उसकी हाइट होना चाहिए एज के हिसाब से उतनी नहीं है, या कोई बच्चा वेस्टिंग है मतलब उसकी जो वेट है हाइट के हिसाब से वो कम है। तो ये दोनों ही सिचुएशन जो है एंथ्रोपोमेट्रिक स्टैंडर्ड है मेजर करने का न्यूट्रिशन किसी भी बच्चे के। अगर इन्हें मॉनिटर किया जाए तो ये की है ट्रैक करने में प्रोग्रेस, जिससे हमें एक एक्चुअल आउटकम मिल सकता है। इंडिया और कंट्रीज की तरह जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के ग्रोथ स्टैंडर्ड को मानता है मेजर करने में माल न्यूट्रिशन। इमर्जेंट डिबेट होती रहती है लगातार बहुत सारे इश्यूज में जो रिलेटेड होते हैं ग्रोथ स्टैंडर्ड इन इंडिया, जो नीचे अभी डिस्कस करूंगी मैं। अगर WHO स्टैंडर्ड की बात करें तो बेस्ड है वो मल्टी सेंटर ग्रोथ रेफरेंस स्टडी दैट इज MGRS, और जिसे कंडक्ट किया गया था 6 कंट्रीज में बिटवीन 1997 एंड 2003, जिसमें कंट्रीज थे ब्राजील, घाना, इंडिया, नॉर्वे, ओमान और यूनाइटेड स्टेट। इसका पर्पस था डिटरमाइन करना पैटर्न ऑफ ग्रोथ फ्रॉम बर्थ टू 5 years ऑफ चिल्ड्रन जो कभी भी फेस नहीं किए हों किसी भी तरीके की नोन डेफिशिएंसी अपने एनवायरनमेंट में। रेफरेंस जो पहले यूज किया गया था WHO नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रेफरेंस है, वो बेस्ड था चिल्ड्रन ओनली फ्रॉम US। इन्हें ब्रेस्ट फेड नहीं किया जाता था बल्कि फॉर्मूला फेड, मतलब ऐसे कोई पाउडर्ड मिल्क दिया जाता था। MGRS एक प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच को अपनाया। एक इसका स्पेसिफिक एम था ग्रोथ स्टैंडर्ड सेट करने का कि किस तरीके से चिल्ड्रन ग्रो करता है। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट था हेल्दी एनवायरनमेंट कि किस तरीके से चिल्ड्रन रेफरेंस ग्रुप में ग्रो कर रहे हैं। इंडिया का जो सैंपल था MGRS से लिया गया एक सेट ऑफ प्रिविलेज हाउस होल्ड से जो साउथ दिल्ली में है। इंडिया का जो सैंपल लिया गया है MGRS के लिए वो एक प्रिविलेज हाउस होल्ड लिविंग जो साउथ दिल्ली में है वहाँ के बच्चों का लिया गया जो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेट कर रहे थे। स्टडी इंक्लूड करते हैं फेवरेबल ग्रोथ इन्वायरमेंट, और उन्हें ब्रेस्ट फेड भी किया गया, और जो मदर थी वो नॉन स्मोकिंग थी। तो सारे स्टैंडर्ड फुलफिल थे। कुछ रिसर्चर जो डेटा एनालाइज किए थे और भी सर्वेज जो इंडिया से लिए गए थे सजेस्ट करते हैं कि जो स्टैंडर्ड है वो ओवर एस्टिमेट है अंडर न्यूट्रिशन के लिए। कुछ कंपैरिजन वहीं पे अगर करते हैं किसी लार्ज डेटा सेट से तो सिर्फ वो वैलिड हो पाएगा अगर सैंपल है वो मीट करता है सारी क्राइटेरिया जो फेवरेबल है एनवायरनमेंट की ग्रोथ के लिए, जैसे कि MGRS ने डिफाइन किया है। अक्सर ऐसा होता है कि एडुकेट नंबर ऑफ इक्वलेंट सैंपल डिफिकल्ट होते हैं फाइंड करना लार्ज स्केल सर्वेस के लिए इंडिया में, क्योंकि इंडिया में हाई लेवल्स ऑफ इनइक्वालिटी है, उसके साथ साथ अंडर रिप्रेजेंटेशन है रिच का इस डेटा सेट में। अगर एग्जाम्पल हम ले लें तो इवन अमंग चिल्ड्रन 6 to 23 months in household of the highest quintile in National Family Health Survey NFHS 5 2019 to 21, जिसमें सिर्फ 12.7% ऐसे हैं
चिल्ड्रन जो मीट कर रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ अ मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट डिफाइंड बाय WHO। तो समझ सकते हैं एक छोटा सा डेटा है, एक छोटा सा सैंपल है जो मीट कर रहा है रिक्वायरमेंट। वहीं पे लगभग सारी मदर्स MGRS सैंपल में जो ली गई हैं वो कंप्लीट करती हैं मोर देन 15 इयर्स ऑफ एजुकेशन इन 2001। 54.7% वुमेन NFHS 5 के हिसाब से कंप्लीट करती हैं 12 या उससे ज्यादा साल की स्कूलिंग। इस तरीके का कंपैरिजन अगर करें तो मिसलीडिंग होगा, क्योंकि स्टडी नॉर्म जो WHO MGRS का है वो बहुत अलग है प्रेवलेंस स्टडीज से। एग्जाम्पल के लिए MGRS इंक्लूड करता है कंपोनेंट ऑफ काउंसलिंग ताकि इंश्योर हो पाए अप्रोप्रिएट फीडिंग प्रैक्टिसेस। ऑब्वियसली मिसिंग है वो NFHS या किसी भी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे में। फैक्ट अगर देखें, अगर अंडरस्टूड करना है MGRS सैंपल को फॉर द पर्पज ऑफ सेटिंग प्रेस्क्रिप्टिव स्टैंडर्ड, तो ज्यादातर सैम्पलिंग कंसर्न जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। कुछ और इश्यूज हैं जो रेज किया गया है विज़-अ-वी MGRS मेथोडोलॉजी, वो ये है कि पुलिंग ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज जो डिस्कस किया गया है डिटेल में स्टडी रिपोर्ट्स में। जेनेटिक ग्रोथ की अगर हम बात करें कंट्री कंसर्न की, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ इश्यूज है विद रिगार्ड टू यूजिंग MGRS स्टैंडर्ड। यहाँ पर है प्रॉब्लम डिफरेंस की जेनेटिक ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ इंडियंस विद रिस्पेक्ट टू अदर्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ मैटरनल हाइट ऑन चाइल्ड ग्रोथ। यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है मैटरनल हाइट, मतलब माँ के साइड जो है वहाँ पे लोगों की हाइट क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चे की ग्रोथ पर, स्पेशली हाइट की अगर हम बात करें तो। इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो मैटरनल हाइट अनडिनायबली नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर होता है ग्रोथ ऑफ हर चाइल्ड। अगर उसका बच्चा लंबा कितना हो रहा है तो माँ भी बहुत बड़ा फैक्टर है, उसका मैटरनल साइड बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है, पॉसिबल कितना एक जनरेशन के लिए अगर हो सकता है तो। अगर देखें तो लो एवरेज मैटरनल हाइट एट देमसेल्फ रिफ्लेक्शन होती है इंटरजनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ पॉवर्टी एंड पुअर स्टेटस ऑफ वुमेन। इस वजह से ये मेजर एक एनवायरनमेंट ऑफ डेप्रिवेशन के लिए हो सकता है। एक अप्रोप्रिएट इंडिकेटर है डेफिशिएंट एनवायरनमेंट का सच एज स्टंटिंग नीड टू कैप्चर दिस डेप्रिवेशन एज वेल। समझ रहे हैं कि ये भी एक डेप्रिवेशन का इंडिकेटर है। क्या है? डेफिशिएंट एनवायरनमेंट, जिसमें स्टंटिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है जिसको जरूरत है कैप्चर करने की, देखने की। भी रेलेवेंट क्वेश्चन बच रहे हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड जो है जहाँ पे टू प्लास्टिक टू बी यूजफुल, अगर इस इश्यूज को हम मेजर करें लाइक मैटरनल हाइट्स एंड जेनेटिक पोटेंशियल, फैक्ट अगर देखें तो नंबर ऑफ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे सिमिलर इवन पुअरर इकोनॉमिक कंडीशन है, जिसमें साउथ एशियन रीजन आते हैं SAR, वो दिखाते हैं कि उनमें काफी इम्प्रूवमेंट्स आए हैं जब बात आती है स्टंटिंग प्रेवलेंस की, और वो यूज कर रहे हैं सेम WHO MGRS स्टैंडर्ड। रीजनल डिफरेंसेस की बात करें विद इन इंडिया तो प्रेवलेंस है वहाँ पर स्टंटिंग एज वेल एज इंक्रीजेस इन एडल्ट हाइट, और ये इंडिकेट करता है कुछ स्टेट में लाइक ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरला, अब वो अचीव किए हैं फास्टर रिडक्शन और स्टेट्स के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पर जरूरत है कंसीडर करने की जीन पूल जो कि शिफ्ट है एक पॉपुलेशन लेवल पर विद ग्रेटर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये फैक्ट डिमोन्स्ट्रेट करता है ग्रोइंग एवरेज हाइट ऑफ कंट्रीज सच एज जापान, और रिफ्यूट करता है इम्यूटेबिलिटी ऑफ जेनेटिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे कुछ इस बात के नेगेटिव भी सेंस आए हैं कि जरूरी नहीं है इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं स्टंटिंग प्रेवलेंस में, जहाँ पे रीजनल डिफरेंसेस की हम बात की इंडिया में यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेवलेंस था स्टंटिंग का, और लेकिन बच्चे की हाइट बढ़ गई है एडल्ट एज में जाकर। यहाँ पे जीन पूल में अगर देखें तो वहाँ पे भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने की वजह से, एग्जाम्पल यहाँ पे जापान का है, तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन एक और सीरियस कंसर्न है, वो है रिलेटेड टू इनअप्रोप्रिएटली हाई स्टैंडर्ड, जो लीड करता है मिस डायग्नोसिस ऑफ द सिचुएशन, और एज अ रिजल्ट होता क्या है, पोटेंशियल ओवर फीडिंग हो जाती है मिस क्लासिफाइड चिल्ड्रन की अंडर प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस, जो एड्रेस करना चाहते हैं अंडर न्यूट्रिशन। इसके रिजल्ट में होता क्या है, बच्चे का ओवरवेट या ओबेसिटी हो जाती है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई है। ये भी घबराने वाली बात है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे NCDs लाइक डायबिटीज। अगर डाइटरी गैप की हम बात करें, बहुत बच्चों, अगर डाइटरी गैप की बात करें तो बहुत बच्चे ये भी फेस करते हैं, और पुअर कवरेज ऑफ स्कीम लाइक मिड डे मील स्कीम, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इन आंगनवाड़ी, तो ये भी एक डर की तरह लगता है क्योंकि इसको लार्जली अनवारंटेड लिया जाता है। इंडीड क्वालिटी ऑफ मील्स ये सारी स्कीम्स में
इम्प्रूव हुए हैं इंश्योर करने के लिए कि नॉट सीरियल हैवी, इंक्लूड ऑल न्यूट्रिएंट्स, कंट्रीब्यूट टू डाइटरी डाइवर्सिटी। डाइटरी डाइवर्सिटी क्या होता है? इसमें खाने में, अगर ये खाने की थाली है तो इसमें 2-4 तरीके की चीजें हों और न्यूट्रिशन से भरी हों, उसमें प्रोटीन भी हो, कार्ब्स भी हों, तो ये है डाइटरी डाइवर्सिटी। और रिकमेंडेशन में दिए गए हैं कि एग्स हों बच्चों की मील्स में, पल्सेस हों पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS में, और इसे अर्जेंटली बेसिस पर इस टॉपिक पर, इस मुद्दे पर एक्शन लेने की जरूरत है। ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं लोग कि जैसे अगर डाइट इम्प्रूव होती है और मल्टीपल इंटरवेंशन लिए जाते हैं, लाइक बेटर सैनिटेशन, एक्सेस टू हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर सर्विसेज, इस तरीके की चीजें, तो बेटर न्यूट्रिशनल आउटकम्स आएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत सारे गैप्स हैं जिसे फिल करना है और डिटर्मिनेंट्स हैं हमारे सामने। एक चैलेंज है लाइक स्टंटिंग, मेनली लाइवलीहुड्स एंड पॉवर्टी, एक्सेस टू एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो आप समझ सकते हैं स्टंटिंग का कितना बड़ा फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स स्टंटिंग को लीड करते हैं। अगर ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दिए जाएं तो मे भी स्टंटिंग ना हो। गोल जो हमारा है वो लिंक्ड है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज से विद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पे रिसोर्सेज जो हो बराबर से सब में डिवाइडेड हो। का रिफ्लेक्शन एंथ्रोपोमेट्रिक इंडिकेटर में सिर्फ इनहांस कर सकता है इम्पोर्टेंस को, जो कि समरी इंडिकेटर्स में दिया गया है, ना कि उसे डिट्रैक्ट करेगा। ये रेलिवेंट है एक्नॉलेज करना इंडिविजुअल चिल्ड्रन के कि वो ग्रो करते हैं यूनिकली और ट्रेन करते हैं चाइल्ड हेल्थ पर्सनल को, जैसे कि ट्रीट करना, फिजिशियन। बात को एक्नॉलेज करना रेलिवेंट है कि हर बच्चा अपने पेस पर यूनिकली ग्रो करता है। किस तरीके से चाइल्ड हेल्थ पर्सनल उसे ट्रेन करते हैं, लाइक अगर कोई फिजिशियन है वो कैसे उस बच्चे को ट्रीट कर रहा है, वो एक जजमेंट कॉल अप्लाई करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रोथ चार्ट में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन इन देयर केयर। क्या ये स्टैंडर्ड्स मेनली यूज किए जाते हैं अंडरस्टैंड करने में पॉपुलेशन ट्रेंड? ये सारे अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड इम्पोर्टेंट हैं इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए और इंट्रा कंट्री ट्रेंड्स के लिए, लेकिन इसका एडवांटेज लॉस्ट हो जाता है अगर किसी नई कंट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, क्योंकि हर कंट्री के बच्चे, डेटा, उनकी सिचुएशन सब कुछ अलग है, उनका एनवायरनमेंट अलग है। ICMR रिकमेंडेशन क्या होती है? अगर इस सारे डिस्कशन को ICMR की नजर से देखें, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो वो कॉन्स्टिट्यूट करता है कमेटी जो रिवाइज करे ग्रोथ रेफरेंसेस फॉर इंडिया। ऐसा रिपोर्ट किया गया है कमेटी के द्वारा, जो कि उन्होंने रिकमेंड किया है कि डिटेल्ड रिगरस स्टडी जो कंडक्ट की गई है अक्रॉस द कंट्री, जो एग्जामिन करे बच्चे की ग्रोथ को फॉर द पर्पस ऑफ डिवाइजिंग नेशनल ग्रोथ चार्ट जहाँ पे जरूरत पड़े। इससे एक वे फॉरवर्ड की तरह लास्ट का ले सकते हैं आप। अगर हम एक्वायर करते हैं नए या और भी ज्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन ऑन चाइल्ड ग्रोथ, तो एक वेलकम मूव होगा जहाँ पे हम कंसीडर करते हैं हमारे हाई एस्पिरेशंस ऑफ रीचिंग डेवलपमेंट टू एवरी लास्ट पर्सन बाय 2047, और जो उसका एडवांटेज होगा कंपैरेबिलिटी पर। ये लॉजिकल भी लगता है कि हम स्टिक रहें एस्पिरेशनली हाई बट अचीवेबल स्टैंडर्ड पर, जो सजेस्ट किया है WHO MGRS ने। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।